ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी मैं दिल से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ जूस गाजरों का और माल्टों का फ्रेश जूस मैं बना रही हूँ। और थोड़ा सा अरसा हो चुका है कि मैंने ये अपनी रूटीन जो है वो सेट की हुई है। एक्चुअली जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर डेली नहीं भी तो दूसरे दिन, नहीं तो तीसरे दिन लाजमी मैं जूस जो है वो बना के पीती हूँ। सुस्ती हो जाती है और कुछ और चीज़ जो है वो भी ख़राब हुए हैं, हकीकत है। सिर्फ ये मशीन का सारा बखेड़ा देख के वाश करना पड़ेगी, मशीन के इतने बर्तन होते हैं और उन सबको वाश करने से बेहतर है कि बंदा ना ही पिए। तो खैर, जब आपको फल आपको देख के मुंह चढ़ा रहे हो तो फिर आपको करना पड़ता है। और खैर, अपनी सेहत के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे आपने खुद ही अपना ख्याल रखना है, अपनी टेक केयर करनी है और कुछ खाएं पिएंगे तो ही उठेंगे बिस्तर से। तो खैर, ये वीडियो जो है ये कार्निवल से एक दिन के बाद मैंने एडिट करके रखी हुई थी और आप देखें कि मैं कितनी लेज़ी हूँ, इतनी बिज़ी रूटीन हो चुकी है कि टाइम ही नहीं मिलता। ये मैं अब राज का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ, वो कार्निवल पे गया था कैप्टन बन के। यहाँ पे खैर कई चोचले होते हैं बहुत ज़्यादा। अभी ये कार्निवल का ख़त्म हुआ है ना, तो फिर इसके बाद आएगा हैलोवीन का। वो आप अलहदा से बच्चों के कॉस्ट्यूम ले, स्कूल की तरफ से लेटर्स जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं और बच्चों को वो लेटर दे के भेजते हैं, फिर प्लस आपको ईमेल्स आती हैं और उसके अलावा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने होते हैं वहाँ पे भी ये बात जो है वो डिस्कस हो रही होती है। तो खैर, ये सारा कुछ साथ साथ चलता है, करना पड़ता है। अगर आप ना भी करें तो बच्चे जो है ना वो ब्रीफ आने से पहले ही आपको याद करवाना शुरू कर देते हैं। सॉरी अगर आपको मेरे पीछे आवाज़ आ रही है, मेरा आज साथ बैठा ड्राइंग कर रहा है तो वो मैं अभी सुन रही थी दोबारा अपनी वॉइस, तो मुझे फील हुआ कि इतनी वो, हालांकि एक पेंसिल है उसके पास और एक पेपर है, तो बस उसी चीज़ से इतनी आवाज़ आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ डल डल लग रही हो, थकी थकी लग रही हो। अगर आप किसी इंसान की आवाज़ सुनते हैं या फिर आदी हो चुके हों, या फिर मुझे पता है कि मेरे साथ मेरी वही बहनें हैं जो कि पुरानी हैं, तकरीबन साल दो पहले से मेरी वीडियोस जो हैं वो देख रही हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चन आते थे कि आज आपकी आवाज़ से पता चल रहा था कि आप खुश हैं, या फिर आपकी आवाज़ से पता चल रहा था कि आज आप थकी हुई हैं या खुश नहीं हैं। तो मैंने सोचा इसीलिए मैं आपको बता दूं कि वाकई आज मुझे इतनी थकावट फील हो रही है। सारा दिन इतना मसरूफ़ गुजरता है, आप यकीन करें टाइम का एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि टाइम किधर चला गया। और जो मेरा नाश्ता होता है ये भी तकरीबन 10 बजे का टाइम मुझे हो जाता है नाश्ता करते, और फारिग होते 10:30 बज जाते हैं। सबसे पहले आप खुद उठते हैं, सबको नाश्ता आपने देना होता है, लेकिन देखें फिर भी जब अपनी बारी होती है तो इतना टाइम हो चुका होता है। खैर, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था अपने बेटे की खुशी में, हमारे बेटे की खुशी में। जब मिराज पैदा हुआ था तो तब भी मुझे मोबाइल की सूरत में बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला था, और अभी भी मेरे हस्बैंड ने ये मेरे लिए आईफोन बाय किया है। सैटरडे को मुझे ये गिफ्ट मौसूल हुआ और आने तक मुझे नहीं पता था कि इन्होंने गिफ्ट ऑर्डर कर दिया हुआ है। मेरे लिए टोटली सरप्राइज़ था। किसी ज़माने में मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैंने आईफोन लेना है जो अभी मॉडल आया है, तो खैर उन्होंने माइंड में रखा हुआ था। ये भी कितनी अच्छी सी चीज़ बनाई गई है ना कि आप तोहफ़ा दे के तो अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। खैर, इजहार करने के लिए ये भी बात ठीक है कि किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी मैटर करती हैं। तो खैर, तोहफ़ा तो तोहफ़ा होता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो बहुत महंगा हो या फिर उसकी कीमत ही देखी जाए। यहाँ पे मैं गई हुई थी डॉक्टर के पास। ये उन दिनों का क्लिप है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रोम आया हुआ था, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी और काफ़ी शहरों में नुकसान भी हुआ था। दरख्त जो हैं वो उखड़ गए थे, रोड्स इतने, मोटरवेज़ वगैरह यहाँ पे कितना अरसा ब्लॉक रही है, ट्रैफिक कितनी जैम रही है। तो मेरी थी अपॉइंटमेंट, मुझे अपने दांत के चेकअप के लिए जाना था। दर्द तो मुझे नहीं था, लेकिन मेरे दांत में मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे कोई सुराख है, और मुझे ये लग रहा था कि अगर अभी से इसको ना चेक करवाया तो हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में बढ़ जाए। तो मैं डॉक्टर के पास गई और फिर मैंने अपने दांत की फिलिंग करवाई थी।
और अभी थैंक्स टू अल्लाह के सारा कुछ नज़दीक ही है। डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के पास जाना, चाहे वो स्किन का हो, बच्चों का हो, फैमिली डॉक्टर हो या आपकी फ्राउन डॉक्टर हो, दांत का हो, कोई भी डॉक्टर, तो सारे डॉक्टर नज़दीक हैं, तो गाड़ी की भी इवन नहीं ज़रूरत होती। पिछले दिनों हम मिराज, मेरा जो छोटा बेटा है, उसकी अपॉइंटमेंट थी, उसके कानों की चेकअप के लिए हम गए हुए थे। हालांकि उससे भी कानों में पेन तो नहीं होता, लेकिन जब आपके बच्चे रात को सोते हुए, इतने छोटे बच्चे खर्राटे लेते हैं ना मुंह खोल के, तो ज़्यादा ज़ोर से वो खर्राटे ले रहे होते हैं, तो एक ये भी रीज़न होता है। और बाकी ये कि जब आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है या नज़ला होता है, तो वो नहीं जाता, दवाई लेने से भी ठीक होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी मौसम ठंडा होता है, असर होता है, तो फिर दोबारा से तबीयत डाउन हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो डॉक्टर होते हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि आप कानों का चेकअप करवा लें एहतियातन, क्योंकि बच्चों के कानों में वो कुछ बन जाता है रेशा, या वो फिर आप डॉक्टर ही बेहतर बता सकती हैं। तो वो भी बिल्कुल ही नज़दीक था डॉक्टर। अच्छा, ये वाली बातें मैं आप लोगों से इतनी डिटेल में शेयर कर रही हूँ, डॉक्टर नज़दीक है, क्योंकि जहाँ पे हम पहले थे ना, तो वहाँ पे हमें मोस्टली गाड़ी पे ही जाना पड़ता था किसी भी डॉक्टर के पास जब जाना होता था। तो यहाँ पे वो सारे डॉक्टर्स, किसी भी तरह का हो, कोई भी चीज़ हो, सब कुछ नज़दीक है। तो मुझे अभी तक भी थोड़ा सा अजीब लगता है। इवन के जो बेहोडे, आउसलैंडर बेहोडे, वो भी बिल्कुल नज़दीक है, तो पैदल ही चले जाते हैं, तो वो सहूलत लगती है, अच्छा फील होता है। इसलिए मैं ये बात इतनी डिटेल में बता रही थी। जी, मैं यहाँ पे लंच तैयार कर रही हूँ अपने बच्चों का मोस्ट फेवरेट, अबराज को बहुत पसंद है, मिराज को भी खैर पसंद है। शवारमे बना रही थी अपने तरीके से। रेसिपी इसकी मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। बोनलेस चिकन चाहिए होता है आपको, और इस तरह आपने लंबाई में जूलियन स्टाइल में आपने कट कर लेना होता है, और अपनी मर्ज़ी से भी आप मसाले डाल के तो उसको बना सकते हैं। और फिर नॉर्मल मैंने तो यहाँ पे रोटी ली थी, पकाई थी। आप चाहें तो आप नान की सूरत में भी तैयार कर सकती हैं, पीटा ब्रेड भी आप बना सकते हैं, या फिर आप पराठे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूखी रोटी ली थी, लेकिन मैं नॉर्मली जब भी बनाती हूँ तो मैं बच्चों के लिए पराठे बना लेती हूँ, और पराठे के अंदर मैं इस तरह फिलिंग करती हूँ। एक तो बच्चे चिकन खा लेते हैं, और दूसरा ये कि सैलड भी खा लेते हैं बच्चे इस तरीके से। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है कि आपको ये सुनने को नहीं मिलता कि आज खाने में क्या है, तो ये नहीं खाना था, मुझे ये नहीं पसंद था, तो मैंने वो खाना है। ये बड़ा मसला होता है। और जब बच्चे ऐसे करते हैं ना, तो मैं अपना बचपन उन्हें सुना रही होती हूँ किससे। हम अपने पेरेंट्स से सुनते आए कि हमने तो ऐसा कभी नहीं किया था, आप लोग ऐसा करते हो। अब हम पे वो टाइम है कि हम अपने बच्चों को बता रहे होते हैं। तो मैं भी अक्सर कह रही होती हूँ, अबराज करता है, चौंचले उसके होते हैं नखरे के, मुझे ये भी नहीं पसंद और वो भी नहीं पसंद। और मैं अपने बच्चे को सुना रही होती हूँ कि मैं तो सब कुछ खा लेती थी, मुझे तो सब कुछ पसंद होता था। अच्छा, मैंने ना ये अनियंस जो है इनका सुना है कि बच्चे नहीं पसंद करते, चाहे वो ऑमलेट की सूरत में हो या सैलड की सूरत में हो। मुझे नहीं पता बच्चों को क्या इनसे मखसूस सी चिड़ है। तो मेरी वीडियो का टाइम हुआ ख़त्म। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।